हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। आप लोग में से काफ़ी कैंडिडेट्स ये सवाल कर रहे थे कि क्या यूपीपीसीएल अगले 3 महीने में प्राइवेट हो जाएगा। क्या सरकार ने बस 3 महीने का समय दिया है और 3 महीने के बाद सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा और यूपीपीसीएल का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं वो अब नहीं आएंगी। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको डिस्कस की जाएगी। और मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर छात्रों का कमेंट यही आ रहा था कि आप पढ़ाई लिखाई करके फ़ायदा किया, आप तैयारी करके फ़ायदा किया, जब 3 महीने के बाद सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और कोई वैकेंसी नहीं आएगी। तो मुझे देख कर कि ये काफ़ी दुख हुआ और ये काफ़ी समझ में आया कि आप लोगों के अंदर निगेटिविटी बहुत ज़्यादा भर चुकी है और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आ ही नहीं रहे हैं। आप लोग ज़रा सा भी पॉजिटिविटी आपके अंदर नहीं बची है और आप लोग बस निगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा सबूत दिखाएंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि यूपीपीसीएल 3 महीने बाद प्राइवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके दिमाग में ये सवाल रह जाए कि यूपीपीसीएल प्राइवेट हो जाएगा, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए और आपको जो समझ में आए आपको वो करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये आपका संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये 11 अक्टूबर यानी कल का है और लखनऊ का है। यहाँ पे क्या लिखा है, मूव टू प्राइवेटाइज डिस्कॉम विड्रॉन सेज एम्प्लॉयज़। यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा है कि जो निजीकरण का प्रस्ताव था वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। और इसमें देखिए सामने से ही आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर में दिख रहा है नो डेडलाइन, मतलब कोई भी समय सीमा नहीं है। अब चलिए इसको आपको पढ़ के बताते हैं। यहाँ क्या लिखा है, लखनऊ यूपी विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति हैज़ क्लैरिफाइड दैट एज द एग्रीमेंट बिटवीन इट्स ऑफिस बेयरर एंड द गवर्नमेंट द डिसीजन टू प्राइवेटाइज पीवीयूएनएल हैज़ बीन विड्रॉन एंड नॉट डिफर्ड फॉर द 3 मंथ्स। तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जो भी बातचीत हुई है विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति और गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें ये क्लियरली एग्री हुआ है, इसमें ये क्लियरली माना गया है कि जो डिसीज़न है प्राइवेटाइज करने का पूर्वांचल को, वो पूरी तरीके से वापस ले लिया गया है, ना कि 3 महीने के लिए टाला गया है। तो पहली ही लाइन में आपको ये साफ हो गया है कि 3 महीने के लिए टाला नहीं गया है, यहाँ पे पूरी तरीके से वापस लिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, द कैबिनेट सब कमेटी हैज़ क्लियरली एग्रीड दैट द प्रपोजल फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीवीयूएनएल हैज़ been withdrawn, which is clearly stated in its first paragraph of the agreement. It was agreed upon the improvement will be done within the existing framework of the DISCOM and taking the power employees in confidence. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहले ही पैराग्राफ में जो एग्रीमेंट है उसके पहले पैराग्राफ में ये साफ मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन कर रही थी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का, उसको उस प्रपोजल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है। और इस बात पे हामी भरी गई है कि जो भी डिस्कॉम्स हैं उसको जो काम करने का तरीका है उसको और अच्छा किया जाएगा और जो पावर एम्प्लॉयज़ हैं उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। ये किसने कहा है, शैलेंद्र दुबे ने कहा है। उसके बाद दुबे ऑल्सो सेड दैट द एजिटेटिंग स्टाफ हैज़ नॉट साइंड एनी एफिडेविट ऑन एनी इश्यू रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन। यानी जो दुबे हैं इन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके के कर्मचारियों ने किसी भी एफिडेविट पर साइन नहीं किया है जो कि प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हो। उसके बाद द एम्प्लॉयज़ विल ऑलवेज अपोज टूथ एंड नेल एनी मूव बाय द मैनेजमेंट टू प्राइवेटाइज। यानी जो विद्युत कर्मचारी हैं वो हमेशा प्रखर होकर के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते रहेंगे और मैनेजमेंट की ऐसे प्रस्ताव को हमेशा स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, द समिति ऑल्सो सेड दैट द एनुअल लॉस ऑफ द कॉर्पोरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 4500 करोड़। द पावर एम्प्लॉयज हैव टू स्टूड अप द चैलेंज इन द कोविड पीरियोडिक एंड some of even sacrifice their life in the duty of line. There are true corona warriors. इसमें लिखा है कि जो कॉरपोरेशन है उसका जो लॉस है वो लगभग 4500 करोड़ तक पहुंच गया है। और ये भी बताया गया है कि जो पावर एम्प्लॉयज़ हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं और जो कोविड-19 का पीरियड है उसके बाद भी वो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनमें से कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी बलिदान कर दी है ड्यूटी करते हुए।
और वो सच में कोरोना वॉरियर्स हैं। ये किसने कहा है? दुबे जी ने कहा है। तो आपने यहाँ पे क्लियरली पढ़ लिया, इतने में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जो आप लोग 3 महीने का रोना रो रहे हैं वो 3 महीना कुछ नहीं है। और ये आप लोग अपने से किसी दूसरे की सुनाई बात पे आप लोग यकीन कर लेते हैं, और जो सच है उससे आप लोग कोसों दूर हैं। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जितने भी लोग 3 महीना कर रहे हैं, जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, आपको इनको ये वीडियो भेजनी है और उनको ये बताना है कि आप लोग इसको ज़रूर देखिए और अपनी आंखें खोल लीजिए। 3 महीने के बाद कुछ भी प्राइवेट नहीं होने वाला है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें भी ये बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन का जो प्रस्ताव है वो वापस लिया गया है, ना कि 3 महीने के लिए टाला गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। जितने लोग प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं उनको शेयर करिए, जो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी शेयर करिए। उनको बताइए कि तुम्हारे सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जब सभी अभ्यर्थियों की बात है, सभी कर्मचारियों की बात है, तो सभी कर्मचारियों का हित सबसे ऊपर है, ना कि तुम्हारा सपोर्ट। तो तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।